नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं हमेशा सहारा इंडिया परिवार में जो निवेश किए हैं, जो लोग काम करते हैं, जो भी अपडेट आता है कंपनी की तरफ से या फिर एक सुप्रीम कोर्ट के तरफ से या जहाँ से भी अपडेट मिलता है, आपको सही अपडेट देने का प्रयास हमेशा करते हैं। और जब तक कोई अपडेट नहीं आता तब तक मैं आपको कोई ऐसा वीडियो भी रिलीज़ नहीं करता हूँ। तो आप एक अच्छी अपडेट, सही अपडेट, ऑथेंटिक अपडेट आप तक मिले, यही हमारा प्रयास रहता है। बाकी बहुत सारे लोगों का आप देख रहे हैं कि एक अच्छा अपडेट आया हुआ है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की है। उसके बारे में आपको बताऊंगा। और उसके चलते कुछ लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है, जो उसका विरोध कर रहे हैं, उनके बारे में बताऊंगा। कुछ लोगों का अपना लोग जहां परेशान हैं, जहां तकलीफ़ में हैं, उनको भुगतान नहीं मिल रहा है, और उसी जगह पे कुछ लोग अपना गलत तरीके से व्यवसाय, कहा जाए तो मतलब लोगों से कुछ कमीशन लेकर के व्यवसाय करने की बात, मतलब पैसा हम आपका दिलाएंगे और उसके एवज में 25% 30% जो ले रहे थे, उनकी रोजी रोटी अब बंद हो गया है, तो उनको ज़्यादा दुख हो रहा है। उनके बारे में भी बात करूँगा। तो आज जो समय ना ज़्यादा खींचते हुए मैं आपको सीधे सीधे पॉइंट पर आना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की गई है। अपील क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अपील में ये है कि सहारा इंडिया परिवार के पूरे ग्रुप, जो चारों सोसाइटियां हैं, पूरे हिंदुस्तान में कई हजार केस हुए हैं। वो कंज्यूमर फॉर्म के अंदर में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में, हाई कोर्ट के अंदर में, इस तरह से सभी राज्यों में बहुत सारे केस, कई हजार केसेस हैं। तो जिसके चलते बहुत सारे जो कहा जाए तो प्रबंधक हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, बहुत ज़्यादा उससे परेशान रहते थे। क्योंकि होता यही है कि एक लीगल का अपना तरीका होता है काम करने का। अगर कोई चीज़ FIR होती है तो उसके ऊपर एक्शन होते हैं, ठीक है। बाद में कोर्ट में जाने के बाद जो भी होगी वो निर्णय अलग की बात है, लेकिन परेशानियां बहुत ज़्यादा होती थी। अब समस्या ये है कि ये बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि देखिए, पेमेंट जब कर रहा है, गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी लिया है, CRCS जब पेमेंट कर रहा है, पैसा जब उनके पास है, फिर कुछ लोग सहारा के ऊपर केस करवा करके उनमें जो कर्मचारी हैं, जो मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, या जोनल चीफ या एरिया मैनेजर हैं, जो मैनेजिंग के चेयर पर बैठे हुए हैं, या हाई कमांड के लोग हैं, उन लोगों की परेशानियां हमेशा बनी रहती थी। तो अभी एक अपील जो सरकार की तरफ से किया गया है कि भाई, जब सरकार ही पेमेंट करने का सारी जिम्मेदारी ले ली है तो केस का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी आपको बता दूं कि ये जो भी केस हुआ है पोर्टल लॉन्च होने से पहले का है, लेकिन बहुत सारे, कई हजार हैं केसेस हैं, और जब भी ये ओपन होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, रीओपन होता है केस, दबाव पड़ता है, लगा करते हैं, मतलब दबाव लगा करके उसको रीओपन कराते हैं, तो समस्या बढ़ती है। तो पोर्टल आने के बाद अभी केस तो होता नहीं है, फिर भी उन लोगों को बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो जिसके माध्यम से सरकार का भी समय खराब होता है, उस डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का, या जो भी एजेंसियां हैं उनका समय खराब होता है, माननीय कोर्ट का समय खराब होता है। तो दोनों जन का, सहारा के लोग जो मैनेजमेंट में हैं, मैनेजर हुए, सेक्टर मैनेजर हुए,
रीजनल मैनेजर हुए या फिर एरिया मैनेजर या कहीं कहीं मंडल प्रमुख, तो ये सभी लोगों का भी बड़ा तकलीफ़ होता था इन सभी को, हायर मैनेजमेंट को भी। तो ये तकलीफ़ भी नहीं रहेगी, क्योंकि जब सरकार ही पेमेंट कर रही है तब केस का कोई मतलब औचित्य होता नहीं है। ये सभी लोग अपना जो दायित्व है, कार्यभार है, वो सुचारू रूप से चलाएं। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, सहारा, जिसमें फ़ायदा सहारा निवेशकों का भी होगा और कंपनी को भी होगा। अब दर्द किसको हो रहा है? दर्द उनको हो रहा है कि कुछ ऐसे संगठन हिंदुस्तान में चल रहे हैं जो सहारा के निवेशकों के भुगतान कराने का जिम्मेदारी लेते थे, उसके सामने एवज में उनसे परसेंटेज फिक्स करते थे कि हमें पैसा, हम आपका पैसा निकलवा देंगे, लेकिन हमें 25%, 30%, यहाँ तक कि 50% आपको हमें वापस देना होगा और कुछ पैसे एडवांस में देने होंगे, जिससे उनका व्यापार एक समय आया बहुत फूला फला, अरबों खरबों करोड़ों रुपए की बात कहूँ तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान भर से लिया, इकट्ठा किया। और कहते हैं कि जो परेशानी में है वो क्या नहीं करता। जिसका मान लीजिए 2 लाख रुपया है, 4 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, ठीक है, हमारा ब्याज के साथ बना है, आधा नहीं मिलेगा तो क्या दिक्कत है। ऐसे लोग उनके झांसे में आ जाते थे और वो केस करवा करके ऐसे 200, 500, 1000, 2000, 5000 लोगों को, पूरे उनका संगठन पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था, रोजी रोटी व्यापार कर रहे थे, और वो फिर केस करके जो है कुछ पैसा, कभी कुछ शुरुआती दौर में कुछ कामयाब भी हुए थे, जिसके एडवांस पैसे लेके बैठे हैं। अब एडवांस पैसे लेके बैठे हुए हैं और आगे की डील भी हुई है। अब अगर सारे केस निरस्त हो जाते हैं तो पैसे हो सकता है रिफंड करना पड़ेगा। तो समस्या इस चीज़ को उनके ज़्यादा है कि वो पैसा देंगे कहाँ से, क्योंकि पैसा तो यूज़ कर लिए हैं। तो ऐसे जो संगठन थे उनके पेट में दर्द बहुत ज़्यादा है, तो वो इसलिए वो कई जगह वो भी अपील कर रहे हैं, नहीं केस कैंसिल नहीं होना चाहिए। भाई मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता है कि ये दो तरीके का मापदंड तो होगा नहीं। जब सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो गई है, CRCS की हो गई है, भारत सरकार का हो गया है, पेमेंट देने की जिम्मेदारी उनका है, तो फिर केस कैसे? इधर केस भी करो, परेशान भी करो, उधर पैसा गवर्नमेंट के पास में है, वो कह रही हमारा ही जिम्मेदारी है। तो बात तो सही है, केस तो सारी कैंसिल हो जानी चाहिए, क्योंकि भुगतान की समस्या तो अब सहारा की तरफ से रहा नहीं देखा जाए तो ये एक अच्छा एक पहल है। उम्मीद करता हूँ कि इस पहल से बहुत लाभ होगा। लाभ यही है कि हमने बताया आपको पहले ही कि जो कर्मचारी हैं वो सही ढंग से कार्य कर पाएंगे, सुचारू रूप से कार्य कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि जो मैनेजमेंट है, हायर मैनेजमेंट है, जो फ्रंट लाइन पे शायद बहुत सारी तकलीफ़ें हुआ करती थी, नहीं आ पा रहे थे, तो अब शायद वो सामने भी आएंगे। तो वो भी दूसरा ये है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो परोक्ष रूप से तो सब कुछ चलाया ही जा रहा है, लेकिन फ्रंट लाइन पे भी अब उन दिखेंगे, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब तीसरा चीज़ अगर देखा जाए तो सरकार ने एक पहल अच्छा किया है, जिससे ये लगता है कि संस्था को जल्दी ही अपने वापस मूल रूप में जल्दी ही आने की दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि सारे लीगल जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारे लीगल थे, वो जब ख़त्म हो जाएंगे
तो जो काम करने का इनको अड़चनें थी, वो काम करने का अड़चन नहीं रहेगा तो सुचारू रूप से काम भी कर पाएंगे। तो ये बात भी रहे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये डिसीजन सरकार का बहुत ही सही है। उम्मीद करते हैं जल्दी ही कार्य करने का भी कुछ समाचार आएगा, तो जिसका अपडेट हम देंगे, क्योंकि फाइनेंस का सिस्टम एक चीज़ कहता है रोटेशन हो। कोई भी बैंक हो वो रोटेशन पे चलती है, और जब रोटेशन पे चलता है तो रोटेशन ब्रेक करके तो उसको हम ट्रैक पे लाया नहीं जा सकता है, क्योंकि पटरी पर से गाड़ी उतरी हुई है। तो पटरी पर ही लाएंगे तभी तो वो गाड़ी वापस रनिंग फॉर्म में आएगी, चढ़ाना ही पड़ेगा पटरी के ऊपर में। तो ये काम गवर्नमेंट का भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इससे ये हो जाएगा कि जल्दी ही कुछ चीज़ें सामान्य धीरे धीरे तो हो ही रही हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव धीरे धीरे एक एक पॉइंट आ रहा है, ये भी आ जाएगा। और 15 तारीख को 15 अक्टूबर को हियरिंग भी है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। वहाँ पर 1000 करोड़ रुपया सहारा ने लगभग, जहाँ तक मुझे पता है, डिपॉजिट कर दिया है। उसकी पुख्ता जानकारी 15 तारीख को ही मिलेगी, तो वो भी आप सभी के समक्ष आएगा। आगे का जो रोड मैप रहेगा वो भी बहुत सारी चीज़ें चेयरमैन के बारे में है, वो भी सारी चीज़ें हमें लगता है जल्दी ही इसी महीने में सारी चीज़ें होंगी। तो कुछ जो अपडेट थे हमने आपके साथ साझा किया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सही जानकारी, कुछ लोग हैं भड़काते हैं, गलत सलत बोल करके काम विरोधी का काम कर रहे हैं या अपने चैनल को कमाने का काम करते हैं। मेरा विज़न ये नहीं है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सही जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसका एक आप भी सहभागी बनेंगे इस मिशन का। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी अपडेट आएगा आपको देते रहेंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।